आपका लवर आपको लेकर कितना पॉजेसिव है, इसे जान लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी उसे इन बातों से कितना फर्क पड़ता है कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं या जो पढ़ते हैं उनके साथ आपका उठना बैठना किस लेवल का है। यानी आप कितना उठते बैठते हो या घूमने जाते हो, या जो लोग आपके साथ हैं वो कितने सुंदर हैं, या वो कितना मजाक करते हैं, या वो कितना आप में इंटरेस्ट लेते हैं। यानी इन सब बातों का उस पर क्या फर्क पड़ता है। देखो, अगर उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मामला गड़बड़ है। देखो, अंडरस्टैंडिंग का लेवल आप में अच्छा है, ये बात अलग है। उसे भी पता है कि ठीक है, आपको काम के सिलसिले में उठना बैठना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, लेकिन अगर उसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई आपके साथ हंस खेल रहा है या आपके साथ या आप किसी के साथ घूमने जा रहे हो, तो देखो गड़बड़ है। इसका एक मतलब क्लियरली ये निकलता है कि या तो उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है, या फिर जो अटैचमेंट, जो बॉन्डिंग आपके साथ थी वो उतनी नहीं रह गई है। लेकिन अगर आपके लवर को इन बातों से बहुत फर्क पड़ता है, उसका मूड चेंज हो जाता है, उसके फेस के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं, उसे गुस्सा आने लग जाता है जब आप उसे बताते हो कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ आज कितना खुश रहे, उसने कितना हंसाया आपको, कितना अच्छा आपका टाइम पास किया और हमेशा ही वो ऐसा करता है। तो ये बातें सुनकर अगर उसको सच में बुरा लगता है तो भाई वो आपसे बहुत प्यार करता है और उसे इस बात का डर लगता है कि कहीं वो इंसान आपको उससे चुरा ना ले। अगर आपका लवर अपनी लाइफ के हर सीक्रेट को आपसे शेयर करता है, वो अपनी लाइफ में क्या प्लान कर रहा है, उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई भी छोटी बड़ी लेकिन इंपॉर्टेंट बात वो आपसे शेयर करता है, या किसी भी ऐसे मामले में इंपॉर्टेंट मैटर पे वो आपसे डिस्कशन करता है, तो इट मीन्स वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको अपने साथ रख रहा है। यानी वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहता है, वो सच में आपसे प्यार करता है। अगली निशानी, वो इंसान आपको जिंदगी में कभी चीट नहीं करेगा। चाहे उसके ऊपर कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, चाहे उसके ऊपर कितना ही प्रेशर क्यों ना आ जाए, वो आपको कभी चीट नहीं करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि अगर उसकी वजह से आपकी लाइफ कहीं खतरे में पड़ रही है तो वो शायद पीछे हट जाए। यानी कुछ भी लालच मिल जाए, कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके सामने आ जाए, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको चीट नहीं करेगा। और अगर उसने ऐसा किया है, अगर उसने आपको चीट किया है और फिर वो माफी मांगता है, तो प्लीज गलती से भी उसे माफ मत कर देना, क्योंकि ऐसा करना आपकी लाइफ की शायद सबसे बड़ी भूल होगी। हर इंसान का एक पास्ट होता है, कोई रिलेशनशिप्स भी होते हैं, कोई फेलियर्स भी होते हैं। लेकिन अगर आपके पास्ट के बारे में पता लगने पर आपका लवर अब आपसे अलग तरीके से बिहेव करने लग गया है, अवॉइड करने लग गया है, या रूडली बिहेव करने लग गया है, तो इट मीन्स वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता, वो आपके पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एक सच्चे लवर को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपका पास्ट कैसा था, आपसे क्या गलतियां हुई। वो तो अब आप जैसे हो वो आपसे प्यार करता है, अब जो भी हो, जैसे भी हो, अब वो आपकी आत्मा से प्यार करता है। बस अब वो आपके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। आपके बुरे वक्त में वो आपके साथ कैसे बिहेव करता है। अगर आपके बुरे वक्त में वो आपकी पूरी सपोर्ट करता है, एक ढाल बनकर आपके साथ खड़ा रहता है, पहले से भी ज्यादा वक्त अब आपके साथ बिताता है और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, तो वो इंसान आपसे दिल से प्यार करता है। लेकिन अगर वो आपके बुरे समय में आपसे दूर हो जाता है और सिर्फ बहाने बनाता है कि मैं नहीं आ सकता, मुझे कोई मजबूरी हो गई है, यानी वो मजबूरियां गिनवाता है, तो वो इंसान आपको प्यार नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप लंबे समय से रिलेशन में हैं तो वक्त के साथ उसके बिहेवियर में कैसा चेंज है। दोस्तों, अगर तो वक्त के साथ आपको ऐसा लगने लगा है कि आपके लिए
उसके मन में जो अटैचमेंट थी या प्यार था वो कम हो गया है, तो ये गलत बात है। क्योंकि सच्चा प्यार वक्त के साथ सिर्फ बढ़ता है और बलवान होता है, और अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी और मजबूत हो जाता है, क्योंकि आप एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगते हैं। अगर वक्त के साथ प्यार घट रहा है तो इट मीन्स ये सच्चा प्यार नहीं है, ये सिर्फ इन्फैचुएशन है, लस्ट है या अट्रैक्शन है, क्योंकि सिर्फ यही चीजें वक्त के साथ घटती है। यानी उस इंसान को प्यार केवल आपकी किसी खास चीज से था। वो खास चीज कुछ भी हो सकती है, आपकी क्वालिटीज, आपकी सक्सेस, आपकी बॉडी, आपका पैसा, कुछ भी। एक और बहुत ही अच्छी निशानी, अगर वो इंसान आपको अपनी फैमिली से मिलाता है और एक बार नहीं कई बार मिलवाता है, अपने फ्रेंड्स से मिलवाता है, तो वो चाहता है कि आप उसके बारे में और अच्छे से जानें और शायद उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। और अगर वो आपको भी कहता है कि आप उसे अपनी फैमिली से मिलवाएं, तो डेफिनेटली वो आपको भी और अच्छे से जानना चाहता है। दरअसल वो इंसान एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, वो आपको दिल से प्यार करता है। वो उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ कुछ समय के लिए बस मजे लेने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं, और ऐसे इंसान को भूल से भी अपनी लाइफ से जाने ना दें। लड़ाई झगड़ा होने के बाद आपका लवर आपको मनाने की कितनी कोशिश करता है। देखो, लड़ाई झगड़े होना नॉर्मल बात है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं जिसमें झगड़ा ना हो, ऐसा कोई इंसान नहीं जो इतना परफेक्ट हो कि उसे कभी भी किसी भी सिचुएशन में गुस्सा ना आए। इट्स नॉर्मल। लेकिन रिलेशनशिप वही स्ट्रॉन्ग कहलाता है जिसमें झगड़ा होने के बाद लोग फिर से बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं और मजाक, छेड़खानी फिर से बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। अगर झगड़ा होने के बाद आपका लवर आपको मनाने की कोई खास कोशिश नहीं करता, आपके रिलेशन को नॉर्मल होने में बहुत वक्त लग जाता है, और कई बार तो आपका पैचअप कराने के लिए आपके फ्रेंड्स को आना पड़ता है, तो इट मीन्स मामला गड़बड़ है, उतना प्यार नहीं है, या ये कह दो कि अभी सच्चे प्यार वाली बात नहीं है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर झगड़ा होने के बाद आपका लवर बहुत बेचैन हो जाता है, उसका आपके बिना दिल ही नहीं लगता, और वो आपको मनाने की पूरी कोशिश करता है, आपसे बात करने के बहाने ढूंढता है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है जिससे आपको उससे बात करनी पड़े, या वो सिचुएशन को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश करता है, तो समझ लीजिए कि वो सीरियसली आपसे प्यार करता है और आपके बिना नहीं रह सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सच्चा प्रेमी हमेशा अनकंडीशनल लव करता है, जैसे एक मां अपने बच्चे को करती है। वो सिर्फ अपने लवर की खुशी चाहता है और बदले में उसकी कोई शर्त नहीं होती, बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ चाहता है कि उसका लवर, उसका प्रेमी बस खुश रहे। दोस्तों, एक सच्चे प्यार करने का मिलना भगवान का इंसान को दिया गया शायद दूसरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। दूसरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले नंबर पर माँ बाप आते हैं। दोस्तों, अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला इंसान आपको मिला है तो उसकी दिल से कदर करें, उसे पूरी इंपॉर्टेंस दें, उसे कभी फॉर ग्रांटेड ना लें, और उसे भी ये यकीन दिलाएं, एहसास करवाएं कि वो आपके लिए कितना खास है, आपको उसकी कितनी परवाह है। और दोस्तों, कभी भी लोगों की बातों में ना आए और अपनी रिलेशनशिप को नजर ना लगने दें। जितना हो सके एक दूसरे पर विश्वास करें और इस रिलेशनशिप को भगवान का दिया गया एक बहुत सुंदर तोहफा मान के हमेशा इसकी कदर करें, एक दूसरे को दिल से प्यार करें और ये रिश्ता निभाते जाएं। दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और डेफिनेटली इस वीडियो से आपको अपने लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन को लेने में कुछ हेल्प मिलेगी। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसी ही प्यारी और जबरदस्त वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।